स्टूडेंट, मेरा नाम अविनाश यादव है। हम आज आपको मैथ में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से पहले हम समझेंगे कि आइडेंटिटी क्या होता है। आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी समझेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया पहला आइडेंटिटी, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी तभी होगा थीटा की कोई सी वैल्यू पुट कर दे। ये आपका इक्वेशन सभी के लिए अगर वैलिड है तो हम इसको बोलेंगे आइडेंटिटी। मतलब थीटा का वैल्यू चाहे हम 0 डिग्री पुट करें, चाहे 90 डिग्री पुट करें, चाहे 45 डिग्री पुट करें, चाहे 30 डिग्री पुट करें, हमेशा अगर इसका वैल्यू 1 आता है इसका मतलब ये क्या है, आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी आपको समझ में आ गया होगा। तो आपके 3 आइडेंटिटी होते हैं। पहला आइडेंटिटी मैंने लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ऐसे सेकेंड होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे थर्ड वन होता है, तीसरा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आपके पास 3 आइडेंटिटी हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इनको हम अलग अलग तरीके से लिखकर और आइडेंटिटी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका साइन स्क्वायर थीटा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या किया हमने कॉस स्क्वायर थीटा को उस तरफ ट्रांसफर कर दिया भाई। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जहाँ जैसी जरूरत होगी वैसे हम सॉल्व करेंगे। दूसरा आइडेंटिटी है, इसको भी 2 टाइप से लिख सकते हैं। देखो इधर, तो क्या लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, मैंने tan स्क्वायर थीटा को उस तरफ ट्रांसफर कर दिया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ऐसे ही अगर मैं लिखना चाहूँ tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही इसको भी लिख सकते हैं 2 तरीके से। क्या बस 2 तरीके से लिखने का मतलब है ज़रूरत के हिसाब से हम यूज करेंगे। इसको हम केवल उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, बस पक्षांतर जिसको बोलते हैं। देखो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 इक्वल्स टू लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपकी आइडेंटिटीज हैं। मेनली आपकी 3 आइडेंटिटी हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। हम बस इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके, यानी कि एक टर्म को उस तरफ या फिर इस तरफ ट्रांसफर करके हम इसको 2 आइडेंटिटी में और कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कुल मिलाकर के 1, 2, 3 और 6, कुल मिलाकर के 9 आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे। आज आइडेंटिटी का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जो आपको पता है कि सीबीएसई में हर बार कम से कम 1 आइडेंटिटी तो आता ही आता है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो इंपॉर्टेंट भी हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लेंगे, इसको हम हटाएंगे। इसको आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लें, अब इसको हम हटा देंगे। हम इन्हीं तीनों आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लेने से पहले सबसे पहले हम जो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, आप देखेंगे पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू, आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम 2-3 बेसिक बातें जान लेंगे। हम देखो कि आइडेंटिटी को सॉल्व करते हुए आपको मैक्सिमम केस में यही अप्रोच फॉलो करना है। मैक्सिमम केस में, मैं हमेशा नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको मैक्सिमम केस में यही अप्रोच फॉलो करना है। क्या अप्रोच है वो, जब भी आपको क्वेश्चन में साइन थीटा और कॉस थीटा के अलावा कुछ भी दिखे तो उसको आप साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, मान लीजिए आपके पास tan थीटा आ गया, तो tan थीटा इक्वल्स टू आपको पता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। ऐसे कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। जहाँ पर tan थीटा दिखेगा वहाँ पर मैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा लिख दूंगा, जहाँ पर कॉट थीटा दिखेगा वहाँ पर मैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा लिख दूंगा। और दूसरी जो बात है वो सेक
सेक थीटा जहाँ भी दिखेगा उसको क्या लिख देंगे 1 बाई कॉस थीटा, और जहाँ पर कोसेक थीटा दिखेगा वहाँ पर क्या लिख देंगे 1 बाई साइन थीटा। आपको ध्यान रखना आइडेंटिटी को सॉल्व करते हुए, यानी आइडेंटिटी पर जो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको ध्यान देना है कि मैक्सिमम केस में आपको यही अप्रोच लेना है। इसका मतलब जहाँ पर साइन कॉस के अलावा कुछ भी आएगा तो उसको हम साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर tan थीटा आएगा तो साइन बाई कॉस लिख देंगे, अगर कॉट थीटा आएगा तो कॉस बाई साइन लिख देंगे, अगर सेक थीटा आएगा तो 1 बाई कॉस लिख देंगे, और अगर कोसेक थीटा आएगा तो 1 बाई साइन थीटा लिख देंगे। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि कोसेक थीटा और कॉट थीटा दिख रहा है, इसका मतलब साइन और कॉस थीटा नहीं है। तो साइन और कॉस थीटा नहीं है तो सबसे पहले हम इसको साइन और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। हम सॉल्व कर रहे हैं LHS को। किसको सॉल्व कर रहे हैं? LHS को। LHS इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। क्या है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। तो हमने बताया आपको कोसेक थीटा को क्या लिखना है 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट को क्या लिखना है कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई अपॉन इक्वल टू होल स्क्वायर। अब देखो दिन का डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा? आपको सोल्यूशन आता होगा फ्रैक्शन का, साइन थीटा डिनोमिनेटर में आ गया और 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर होल स्क्वायर है तो मैंने होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करना है, ये देखो होल स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब 1 माइनस कॉस का भी होल स्क्वायर है और साइन का भी होल स्क्वायर है। इसका मतलब 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसका एक्सपेंशन कर देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। सॉरी थोड़ा सा हमने गलत इंटरप्रेट कर लिया। हाँ, यहाँ पर है 1 माइनस क्या, यहाँ पर देखो यहाँ पर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये टोटल का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ऊपर वाले का भी स्क्वायर आएगा और नीचे वाले का भी स्क्वायर आएगा। तो क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर वाले का भी स्क्वायर हो गया और नीचे वाले का भी स्क्वायर हो गया, कुछ नहीं। अब देखो अब नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं? आइडेंटिटी पर देखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो 1 माइनस कॉस थीटा को ऐसे रहने देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता होगा ये क्या है 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के एक्सपेंशन हो सकता है। इसका मतलब हो गया ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपान में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, ये नहीं समझ में आया कि 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा कहाँ से हो गया, तो इधर समझेंगे थोड़ा सा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे में a माइनस बी। अब यहाँ पर देखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब 1 हो गया a और कॉस हो गया b, तो 1 प्लस कॉस थीटा a प्लस बी हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा a माइनस बी हो गया। अब देखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, ऊपर क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। आपको यही प्रूव करना था तो लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। हैंस प्रूव। ये आपका क्वेश्चन है, सॉल्व ऐसे करते हैं, बस कुछ नहीं करना है आपको कॉसेक और कॉट आया था, आपको उसको साइन कास में कन्वर्ट कर लेना है। मैक्सिमम आपको यही अप्रोच लेना है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन को करते हुए आपको साइन कॉस के अलावा अगर कुछ भी है क्वेश्चन में तो उसको हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के लिए हमको मदद की जरूरत पड़ेगी tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा की। ठीक है, तो इतना नोट कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे बिठा करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। आपको कुछ नहीं करना है, बस साइन थीटा और कॉस थीटा में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। उसके बाद सब कुछ अपने आप खुद ही सॉल्व होते जाएगा और जो आपको निकालना है वो खुद ही आंसर में मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कॉस ए। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं आइडेंटिटी का। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, देखिए कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए, कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान
कॉस ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए प्रूव करना है 2 सेक ए। क्या प्रूव करना है आपको? 2 सेक ए प्रूव करना है। तो आपको देखना है इसमें, इस क्वेश्चन में साइन और कॉस में पहले से ही क्वेश्चन, तो इसमें साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, चाहे एलसीएम लेकर के हैं कर सकते हैं, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, LHS इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब कॉस ए का मल्टीप्लाई कॉस ए के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा इसका, प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। किसी भी नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई हो तो होल स्क्वायर हो जाता है, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अपान में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए आ गया। अब देखेंगे इधर कॉस स्क्वायर ए है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर है, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर एक्सपेंशन कर देंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपान 1 प्लस साइन ए, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखेंगे इधर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। अगर मैं इधर ध्यान दूँ तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, 1 अपान साइन ए इंटू कॉस ए, ये नीचे ऐसे ही चल रहा है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब आपको करना क्या है, अब कुछ नहीं करना है। देखो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इधर क्या करना है, अब इसमें 2 कॉमन दिख रहा है ऊपर जैसे ही मैंने 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो गया, इंटू क्या हो गया कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो गया, आ गया 2 अपान कॉस ए। मैंने आपको बताया था 2 अपान कॉस ए, 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, इसका मतलब 2 बाई कॉस ए क्या हो गया 2 सेक ए हो गया। LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ हो गया। आपको कुछ नहीं करना, बस सॉल्व करना है। आइडेंटिटी में खुद ही दिखता रहेगा क्या हो रहा है, बस आगे आपको सॉल्व करते जाना है। बस ये ध्यान रखना है कि अगर साइन थीटा कॉस थीटा में नहीं है तो उसको साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है मैंने आपको बता दिया है, tan थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा को कन्वर्ट करना आपको अच्छे तरीके से आ गया है। उसके बाद आइडेंटिटी लगा देंगे। आइडेंटिटी आपके पास 3 है, बस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हम ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके वीडियो नोट कर लेंगे। हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फटाफट से आप इसको देखते रहेंगे, रिवीजन कर लेंगे। इससे एक क्वेश्चन जरूर बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा। आइडेंटिटी से हमेशा CBSE बोर्ड में क्वेश्चन आते रहे हैं, आते रहेंगे। आपको परेशान नहीं होना है, बस आइडेंटिटी से इजी कुछ नहीं है, बस सॉल्व करते जाना है। इसमें आपको सब अपने आप दिखता रहेगा क्या करना है। अब देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3, tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा, tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा इसको टू आपको प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्या प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्रूव करना है। तो LHS को सॉल्व करेंगे। मैंने अप्रोच आपको बताया है, आपको पता होगा क्या करना है, बस tan और cot को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना है, उसके बाद सॉल्व कर लेना है। देखो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा लिख सकते हैं, अपान 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा, प्लस बीच में है तो प्लस लिख दो। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा, अपान 1 माइनस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। बस इतना करना है। अब देखेंगे नीचे फ्रैक्शन बन गया, नीचे फ्रैक्शन बन गया तो फ्रैक्शन को पहले सॉल्व कर लेंगे, पहले सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, पहले सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। चलो इक्वल्स टू
साइन थीटा अपान कॉस थीटा, टोटल का अपान, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान का साइन थीटा हो जाएगा। इधर प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, कॉस थीटा अपान साइन थीटा पूरे का बट अपान ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे सॉल्व करते हैं। इसको RHS को भी हटा दे रहे हैं, बाद में हम फिर से लिख देंगे क्वेश्चन में, आपने देख लिया होगा। इधर देखिएगा अब क्या हो गया। अब इसको आपको ये बात पता होगी फ्रैक्शन में डिवाइड में क्या होता है कि डिवाइड के आगे वाला जो फ्रैक्शन होता है वो रिवर्स हो जाता है, रेसिप्रोकेट हो जाता है ऊपर वाले, और बाकी जो डिवाइड का साइन है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब देखो ये साइन थीटा नीचे है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, साइन थीटा ऊपर हो गया, अपान नीचे क्या है जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चला जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, इधर प्लस है तो प्लस लगा लो, कॉस थीटा अपान साइन थीटा हो गया, फिर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा और ये कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा ऊपर चला गया, नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे क्या आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ गया। अब साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसे प्लस करेंगे क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इधर अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और क्या बच जाएगा साइन माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, कास प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। जब भी साइन माइनस मल्टीप्लाई करेंगे चाहे साइन माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों का साइन चेंज कर जाएगा ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट के अंदर साइन माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, साइन थीटा क्या है ये साइन थीटा, उसके बाद माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो टोटल माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, ये प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको एलसीएम लेना है तो एलसीएम लेने का आपको मेथड समझ लेते हैं, एलसीएम से सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम लेने का मतलब है जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिख दो, बाकी जो कॉमन नहीं है उसको मल्टीप्लाई में लिख दो। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को एक बार लिख दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को एक बार लिख दो। बचा हुआ जो भी बचा क्या कॉस मल्टीप्लाई में, बचा हुआ क्या साइन मल्टीप्लाई में, ये आपका क्या एलसीएम आएगा। एलसीएम क्या आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब एलसीएम के बाद क्या करना है आपको, इस पूरे एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे देख रहे हैं कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन माइनस कॉस और कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा का ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस है तो माइनस। ऐसे फिर इसको डिवाइड करेंगे तो आपका केवल बचेगा इधर केवल कॉस बचेगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस क्यूब स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर आपको। अब इधर अगर हम ध्यान दें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर आपको नहीं पता है समझ लेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ये भी एक आइडेंटिटी है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये हो गया ये बी हो गया, तो ए प्लस बी ए माइनस बी पहले लिख देंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हो गया, फिर ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये पहले से ही चल रहा है। अब क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, और आइडेंटिटी आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं 1 लिख सकूंगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी है उस जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसकी वैल्यू 1 होती है, जिसकी वैल्यू 1 होती है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख दिया मैंने 1, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
अपान में क्या बच गया, अपान में बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, सॉल्व हो गया। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, वन अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, है ना। ये टोटल का है तो दोनों को अलग अलग सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो 1 अपान साइन इंटू 1 अपान कॉस क्या हो जाता है, 1 अपान साइन इंटू 1 अपान कॉस क्या हो जाता है, 1 अपान साइन होता है कोसेक थीटा, 1 अपान कॉस होता है सेक थीटा। अब ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको क्या लाना था, 1 प्लस सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। अगर आप क्वेश्चन में शुरुआत में देख रहे होंगे तो tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, 1 प्लस सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। LHS इक्वल टू RHS आ गया, क्या आ गया, LHS इक्वल टू RHS आ गया। जैसे ही LHS इक्वल टू RHS आएगा आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे, क्वेश्चन समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आइडेंटिटी को लगाना है, साइन कॉस में अगर नहीं है तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको रूल बताया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टैन को, काट को, सेक को, कोसेक को, सबको भी हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर पॉज करके नोट कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। ठीक है, चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको ले चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक क्वेश्चन आपको इससे जरूर देखने को मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 4 लेता हूँ। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 या फिर एग्जाम्पल नंबर 4। क्या है, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, सेक ए प्लस टैन ए। क्या प्रूफ करना है, सेक ए प्लस टैन। क्या प्रूफ करना है आपको, सेक ए प्लस टैन। मैं अलग अलग टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ, अलग अलग, आपको इसी टाइप से अप्रोच लेना है, बाकी क्वेश्चन आपको इस पर प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, ये रूट में है। जब भी रूट में हो क्वेश्चन, आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर हो उसको रेशनलाइज कर दीजिए, जो डिनोमिनेटर हो उसको रेशनलाइज कर दो। अब रेशनलाइज का मतलब नहीं समझ में आया, रेशनलाइज का मतलब होता है कि आपके डिनोमिनेटर में जो साइन हो, यहाँ पर जैसे माइनस है तो इसके अपोजिट साइन के साथ, मतलब प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर यही रहेंगे, बस साइन चेंज हो जाएगा। जैसे क्या होगा रेशनलाइजेशन, पहले लिख देते हैं LHS इक्वल टू, मैं LHS को सॉल्व करने जा रहा हूँ तो LHS इक्वल टू लिखेंगे रूट में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। क्या, 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। अब क्या करना है आपको, मैंने बताया आपको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने का मतलब ये बीच वाले साइन के अपोजिट साइन, माइनस का साइन प्लस, इसका मतलब 1 प्लस साइन ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई अपने तरफ से कर रहे हैं तो हमको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 प्लस साइन ए से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन ए से। अब ध्यान देंगे 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। क्या हो गया ये, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान ए माइनस बी, और ए प्लस बी क्या हो जाता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये भी आइडेंटिटी है। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, इधर लिख देते हैं इसको भी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये दोनों आइडेंटिटी आपको नहीं पता है तो आइडेंटिटी याद रखेंगे, इसका बहुत यूज़ है ना। सभी आइडेंटिटी का यूज़ बहुत ज़्यादा है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, आपके पास है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ गया, नीचे आ गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए क्या आ गया, ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब रूट इसका लगा हुआ है तो रूट लगा करके रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे सॉल्व करते हैं, आगे इधर सॉल्व करते हैं। आगे इधर सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर मैंने बताया था आइडेंटिटी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है आइडेंटिटी है। क्या आइडेंटिटी है बताएंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो आपको याद आ गया होगा, ये रूट में है तो रूट में चलने दो। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में अपान कॉस ए। इस पूरे का टोटल क्या है, ये टोटल स्क्वायर है, टोटल स्क्वायर है, रूट है। आपको ध्यान रखना जब भी स्क्वायर और रूट एक साथ आ जाए, जब भी स्क्वायर और रूट एक साथ आए तो स्क्वायर और रूट दोनों हट जाता है। यहाँ पर देखो स्क्वायर है और यहाँ पर रूट है, दोनों एक साथ आया तो दोनों हट जाएगा, स्क्वायर भी और रूट भी। तो क्या बचा, 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए, 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। अब देखो फिर से वही, अब ये प्लस में है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए।
अब आपको पता है 1 अपान कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है। 1 अपान कॉस ए क्या होता है, सेक ए। साइन ए अपान कॉस ए क्या हो जाता है, टैन ए। क्या हो जाता है, टैन ए। सेक ए प्लस टैन ए, आपको देख लीजिए, आपको क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था, सेक ए प्लस टैन ए। कुछ नहीं करना होता है, इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता है। LHS इक्वल टू RHS। जैसे ही LHS इक्वल टू RHS हुआ, आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। आपको आंसर पता है, आपको आंसर पता है, बस आंसर तक पहुंचना है। पहुंचेंगे कैसे, मैंने आपको बता दिया है। पहुंचने के लिए 2 अप्रोच आपको फॉलो करना है। पहला अप्रोच, अगर साइन और कॉस में नहीं है तो सबसे पहले उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। अगर साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद आइडेंटिटी लगाएंगे और फिर सॉल्व कर देंगे। और अगर रूट में क्वेश्चन आ गया कोई, अगर क्वेश्चन रूट टाइप का आया है तो क्वेश्चन में रूट टाइप वाले में आपको क्या करना है, बस रेशनलाइज कर देना है। रेशनलाइज करने का मतलब अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई। बस इस टाइप का अप्रोच लेना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी पॉज करके नोट कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आपको ले चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नहीं समझ में आ रही होंगी तो आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे, हम आपको कमेंट में रिप्लाई करेंगे या फिर और कैसे समझा सकते हैं कोशिश करेंगे, ठीक है। और आपको ये आइडेंटिटीज याद रखनी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। एक बार लिख ही देता हूँ मैं, चलिए जिसको नहीं पता हो फटाफट समझ लेंगे। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। थर्ड, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या चेंज है, बस यहाँ पर प्लस माइनस होता है, ध्यान रखेंगे इस बात। थर्ड, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इन सब का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको पता होना चाहिए। a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस। बस यही आइडेंटिटीज़ हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो आपको याद रखना है, ये आपके लिए हेल्पफुल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन नंबर 5 या फिर एग्जाम्पल नंबर 5, जब समझेंगे। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा, इक्वल्स टू टैन थीटा। आपको इक्वल्स टू टैन थीटा प्रूफ करना है। अब आपको ध्यान रखना है, देखो इधर साइन कॉस में है, जब साइन कॉस में हो तो आपको कोई चेंज नहीं करना, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। साइन कॉस में है तो आपको देख रहे हैं इधर साइन थीटा है, इधर भी साइन थीटा है, इधर कॉस थीटा है, इधर भी कॉस थीटा है। इसका मतलब कुछ कॉमन हो सकता है। ऊपर क्या कॉमन हो सकता है, ऊपर साइन थीटा कॉमन हो सकता है। LHS इक्वल टू साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर क्या है, ऊपर साइन कॉमन दिख रहा है, दोनों में साइन कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया। अच्छा, कॉमन लेने का मतलब डिवीजन होता है, साइन थीटा में साइन थीटा का डिवाइड करेंगे, आएगा 1, तो इधर बच गया 1। अब इधर देखेंगे 2 साइन क्यूब थीटा, इसका मतलब साइन का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है। अगर मैं एक बाहर ले लूँ तो क्या बच जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। क्या बच जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान नीचे से कॉस कॉमन है, कॉस कॉमन ले लिया मैंने, कॉस थीटा कॉमन ले लिया। जैसे ही कॉस थीटा कॉमन लिया, कॉस थीटा का कॉमन लेने का मतलब, जब भी कोई भी नंबर कॉमन लेंगे, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवीजन कर करके जो बच जाएगा उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। 2 कॉस क्यूब थीटा में कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर बनेगा। आपके पास आंसर क्या बनेगा, आपके पास आंसर बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा में से कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे, 1 बच जाएगा, ठीक है। अब इधर करते हैं। अब देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया, इसका मतलब टैन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा होता है। इसका मतलब आपको इसको अब 1 करना है। क्या करना है, 1 करना है, क्योंकि टैन थीटा के अलावा और कुछ मुझे नहीं चाहिए। इसमें जब 1 आएगा तभी टैन थीटा आएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू मुझे 1 करना है। अब 1 करने के लिए आप देख रहे हैं इधर साइन है, इधर कॉस है। 1 तभी हो पाएगा जब ऊपर नीचे सेम होगा। इसका मतलब चाहे इसको कॉस में कन्वर्ट कर लो या फिर इसको साइन में कन्वर्ट कर लो। चलो मैं साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए आप आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। चलिए आइडेंटिटी आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बताया ना, बताया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। चलो लिख दिया, अपान
कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। किसी को डाउट आ रहा है सर कॉस थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर देंगे? नहीं करेंगे, फिर से हमारा चेंज हो जाएगा। हमको क्या रखना है, हमको दोनों को सेम रखना है। तो मैं चाहे ऊपर कन्वर्ट कर लूँ या फिर नीचे कन्वर्ट कर लें। आप चाहे साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर लें कॉस स्क्वायर थीटा में, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लें। दोनों को कन्वर्ट नहीं करेंगे, दोनों को कन्वर्ट करने से हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर से वापस वो कट नहीं पाएगा। ठीक है, तो हमको काटना है, हमको 1 बनाना है। तो टारगेट पता होना चाहिए आपको, टारगेट बिल्कुल पता है, टारगेट tan थीटा है। तो tan थीटा के लिए इसको 1 बनाना है। चलो, तो 1 माइनस 2, 2 इंटू 1 2 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, ये आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपान 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -1। 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -1। साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा इंटू 1 माइनस 2 क्या हो गया, -1 प्लस हाँ 2 इधर भूल गए थे, 2 हो जाएगा। 2 का अंदर मल्टीप्लाई, 2 का इधर भी मल्टीप्लाई उसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपान में 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखेंगे अगर तो माइनस में 1 है, माइनस में 1 है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, प्लस में है, बिल्कुल सेम है। बस थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल सेम लगने लगेगा। अभी तो सेम नहीं लग रहा होगा, है ना। चलो सेम कर लेते हैं। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, कोई चेंज मैंने किया कुछ नहीं, प्लस था प्लस, माइनस था माइनस। साइड चेंज होता तब साइन चेंज होता, इधर आपस में ही इधर उधर हो रहे हैं हम लोग। 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब तो लग रहा होगा सेम हो गया, कैंसिल आउट हो गया। साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा tan थीटा होता है। तो क्या आ गया आपका, जैसे ही LHS = RHS, जैसे ही LHS = RHS आया आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, तो कैसे अप्रोच लेना है उसको बता रहे हैं, कैसे अप्रोच लेना है आपको। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप पॉज करके लोग पॉज कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेंगे, जो आपको बेनिफिशियल हो, जो आपको ठीक लगता है। ठीक है, और कोई बात नहीं समझ में आएगी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, एक अलग टाइप का और क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से आप समझते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब इजी है। बस आपको कुछ नहीं करना, जो अप्रोच मैंने बताया उसको अप्रोच लगाना है, अप्रोच लगाते रहेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट नहीं करेगा। ठीक है, नहीं तो आप सोच रहे होंगे कि जैसे आपने आइडेंटिटी देखा होगा, आपको लगता होगा हर एक क्वेश्चन में अलग अलग अप्रोच लेना। नहीं, आइडेंटिटी में अलग अलग अप्रोच नहीं लेना, बस साइन कॉस में कन्वर्ट करना। अगर साइन कॉस में कन्वर्ट पहले से ही है तो बस उसको सॉल्व कर लेना है, जो फंडामेंटल रूल्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, बस वही करना है। उसके बाद आपको आइडेंटिटी लगाना है, कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लगेंगी, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगेंगी, बस गिनी चुनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हाँ, साइन ए प्लस कोसेक ए, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, क्या, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, क्या, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, इधर ही लिख देते हैं। इक्वल टू आपको प्रूव करना है 7 + tan स्क्वायर ए, 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपको क्या प्रूव करना है, 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए आपको प्रूव करना है। तो इधर देखो साइन है, कोसेक है, कॉस है, सेक है। तो मैंने आपको क्या अप्रोच बताया, सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन को देखने में अगर साइन और कॉस में नहीं दिख रहा है, जो साइन और कॉस में नहीं दिख रहा है उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, बस सॉल्व। LHS हम सॉल्व करेंगे। LHS = क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, साइन को साइन रहने दो, कोसेक को बदलेंगे हम। कोसेक मुझे नहीं चाहिए, किस में जाएगा, 1/sin a में जाएगा, क्योंकि मुझे केवल साइन चाहिए। कोसेक क्या हो जाएगा, 1/sin हो जाएगा प्लस कॉस को कॉस में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेक ए मुझे नहीं चाहिए। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/cos a, इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, फ्रैक्शन है भाई, सॉल्व कर लेंगे। साइन ए का साइन ए के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई प्लस 1/1 इंटू साइन ए अपान 1 इंटू साइन ए हो गया। ठीक है, ऐसे ये टोटल का स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर नहीं भूलेंगे, प्लस
ये कॉस इंटू कॉस से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, प्लस 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अपान 1 प्लस कॉस, 1 इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस, इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगाते हुए चलेंगे, स्क्वायर को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, स्क्वायर को नहीं छोड़ेंगे। अब चलिए थोड़ा सा बोर्ड को क्लियर कर देते हैं, आप ये लिख चुके होंगे, ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगर आपको नहीं पता हो, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो आज से पता हो जाना चाहिए। चलिए ठीक है, तो 1 प्लस ये साइन स्क्वायर है प्लस 1 है, इसका होल स्क्वायर है, क्या है, इसका होल स्क्वायर है, तो चलिए ठीक है लिख देते हैं। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना जी, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साइन ए का होल स्क्वायर है तो नीचे भी साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है, अपान में क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि इधर स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए यानी बी का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर ए, 2ab हो गया, 2ab प्लस ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए मतलब 2ab हो गया, क्या हो गया, 2ab। ये अपान साइन स्क्वायर ए चल रहा है, ये क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर ए, और ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है कॉस स्क्वायर ए, क्या चल रहा है, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्व करेंगे आगे, इधर देखो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर प्लस साइन पावर 4 हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन पावर 4a, क्या हो जाएगा, साइन पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए, क्या हो गया, अपान साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 1 प्लस कास पावर 4a प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, क्या हो गया, प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, बस सॉल्व हो गया। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा लग रहा होगा लेकिन सॉल्व हो गया। 1 अपान साइन स्क्वायर ए, इसको इसके अपान लिखेंगे, इसको इसके लिख सकते हैं, 1 अपान साइन स्क्वायर ए, क्या 1 अपान साइन स्क्वायर ए प्लस साइन पावर 4 प्लस साइन पावर 4a अपान साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए प्लस लिखेंगे 1 अपान कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस पावर 4a अपान कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर, ठीक। तो आपको क्या करना है, आप देखेंगे इधर ये 1 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर ए बचा रहेगा, इधर साइन स्क्वायर से कैंसिल, कॉस स्क्वायर ए, इधर कास स्क्वायर ए बचा रहेगा, इधर कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर कट गया। अब ध्यान देंगे क्या क्या बचा, 1 बाई साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए प्लस ये 1 हो गया, ये 1, इधर क्या बच गया, प्लस 2 साइन स्क्वायर ए बच गया, क्या बच गया, 2 साइन स्क्वायर ए बच गया, इधर 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, इधर 1 बच गया तो 1 लिख देंगे, इधर क्या बच गया, इधर बच गया 2, केवल 2 बच गया, इधर क्या बच गया, 2 बच गया, इधर क्या बच गया, 2 बच गया, इधर 2 बच गया, ये यहाँ भी 2 बच गया है, केवल यहाँ पर 2 बच गया थोड़ा सा, हाँ यहाँ पर साइन पावर 4 अपान क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बच जाएगा प्लस 2 बच जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 1 प्लस 2, ठीक है, इतना क्लियर है, अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब क्या चलेंगे, आगे चलते हैं, हाँ इधर यहाँ भी देखेंगे, यहाँ पर भी थोड़ा सा करेक्शन हो गया, यहाँ पर क्या बच जाएगा, कॉस, यहाँ पर क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बच जाएगा प्लस 2 बच जाएगा, प्लस क्या बच जाएगा 2। अब इधर अगर हम ध्यान देंगे 2 प्लस 2 क्या हो गया, 4, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 प्लस 2 क्या बच गया, 4 हो गया, 2 प्लस 2 क्या हो गया, 4 हो गया, इधर लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए प्लस
साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू प्लस 2 प्लस क्या बच जाएगा आपका सेक स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 + 2 फिर मिला करके 7 प्लस कॉस नहीं क्या गया आपके पास, अब क्या गया 1 + 2 + 2 इसका मतलब आ गया 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर। क्या आ गया 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर। इधर हटा देते हैं, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, फटाफट हटा देते हैं। चलिए इधर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, कोई डरने वाली बात नहीं है, बस कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया है। ठीक है, कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया है। हाँ, क्या लिखेंगे 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। क्या करना है 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए आ गया हमारा 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हमारा आइडेंटिटी है। ऐसे सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या हो गया प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब 5 प्लस 1 प्लस 1 यानी 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया। यही प्रूव करना था आपको। क्वेश्चन में शुरुआत में देखेंगे तो LHS = RHS, LHS = RHS आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। आपको कुछ नहीं करना था, बस साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, बाकी जैसे प्रोसीजर चलते रहे सॉल्व होते जाना। सॉल्व खुद ही होते जाएगा, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, अपने आप सॉल्व होते जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ लेंगे, क्वेश्चन नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई होगी तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे, हम फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।